2015 में मिमिक्स के नाम से जानी जाने वाली एक विदेशी जाति जर्मनी में उतरी और तेजी से महाद्वीपीय यूरोप के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिससे लाखों लोग मारे गए। 2020 तक मानवता ने मिमिक्स का मुकाबला करने के लिए एक वैश्विक सैन्य गठबंधन यूनाइटेड डिफेंस फोर्स (यूडीएफ) का गठन किया है। हालांकि हाल ही में वर्दुन की लड़ाई तक जीत मायावी रही, जिसे प्रसिद्ध युद्ध नायक सार्जेंट रीता व्रतस्की ने सुरक्षित किया। ब्रिटेन में यूडीएफ ने फ्रांस पर एक बड़े आक्रमण के लिए सेना को इकट्ठा किया। जनरल ब्रिघम ने पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर मेजर विलियम केज को अग्रिम मोर्चे से आक्रमण को कवर करने का आदेश दिया, लेकिन अनुभवहीन और काय केज ने ब्रिघम को आदेश रद्द करने के लिए ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। ब्रिघम ने केज को गिरफ्तार कर लिया, उसे प्राइवेट में पदोन्नत कर दिया और पैदल सेना के रूप में आक्रमण में शामिल होने के लिए हीथ्रो हवाई अड्डे पर सैन्य अड्डे पर भेज दिया। उसे मास्टर सार्जेंट फेरल और मिसफिट जे स्क्वाड को सौंपा गया, जो उसे नापसंद करते हैं और उसका अपमान करते हैं। अगले दिन आक्रमणकारी सेना एक फ्रांसीसी समुद्र तट पर उतरती है, लेकिन मिमिक्स द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है और नरसंहार किया जाता है। केज एक बड़े अल्फा मिमिक को मारने के लिए क्लेमोर माइन का उपयोग करता है। उसके खून में लथपथ हो जाता है और आगामी विस्फोट में खुद को गंभीर रूप से घायल कर लेता है। केज अचानक हीथ्रो में जाग जाता है, पाता है कि वह पिछली सुबह को फिर से जी रहा है। वह आक्रमण के खिलाफ चेतावनी देने के असफल प्रयास करता है और कई चक्रों का अनुभव करता है, जिसमें वह समुद्र तट पर मर जाता है और हीथ्रो में जागता है। प्रत्येक चक्र के साथ उसका युद्ध क्षेत्र ज्ञान और कौशल बढ़ता जाता है। वह व्रतस्की की जान बचाने की कोशिश करता है ताकि वह उनका नेतृत्व कर सके, लेकिन उसके स्पष्ट पूर्व ज्ञान को पहचानने के बाद वह खुद को मरने देती है और केज को अपने अगले चक्र में उसे खोजने का आदेश देती है। केज जल्दी से व्रतस्की को रीसेट के बारे में समझा देता है, क्योंकि अल्फा के खून के संपर्क में आने के बाद उसे वही शक्ति प्राप्त हुई थी। उसके लूप ने उसे, जो शुरू में एक अनुभवहीन सैनिक था, वर्दन में जीतने में सक्षम बनाया, लेकिन बाद में रक्त आधान ने शक्ति को खत्म कर दिया। व्रतस्की केज को मिमिक विशेषज्ञ डॉक्टर कार्टर के पास ले जाती है, जो बताते हैं कि जीव एक सुपर ऑर्गेनिज्म है जो एक अकेले विशाल ओमेगा मिमिक द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब भी अल्फा मिमिक मारे जाते हैं तो ओमेगा एक लूप को फिर से शुरू करता है और मिमिक की जीत तक अपनी रणनीति को समायोजित करता है। व्रतस्की को पता चलता है कि मिमिक्स ने वर्दन में यूडीएफ की जीत की अनुमति दी ताकि वे अपने नए मेक सूट में अति आत्मविश्वासी बन सके और उन्हें यूरोप को वापस लेने में अपनी सेना को अधिक प्रतिबद्ध करने के लिए लुभाया जा सके, जिससे मिमिक्स अधिकांश प्रतिरोध को खत्म कर सके। केज ने व्रतस्की के साथ कई लूप्स में ट्रेनिंग की ताकि वे ओमेगा तक पहुंच सके, लेकिन वह उसकी परवाह करने लगता है और उसे बार बार मरते हुए देखने के बाद संघर्ष करता है। उसे एक जर्मन बांध में छिपे ओमेगा का एक दृश्य दिखाई देता है और वह और व्रतस्की उसे खोजते हैं। यात्रा के दौरान दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं, लेकिन व्रतस्की दूर रहती है क्योंकि उसने सैकड़ों बार वर्दन में किसी ऐसे व्यक्ति को मरते हुए देखा है जिसकी वह परवाह करती है। वह अंततः ये निर्धारित करती है कि यह पहला लूप नहीं है जिसमें वे ओमेगा के पास पहुंचे हैं। केज ने खुलासा किया कि वह हमेशा बांध तक पहुंचने से पहले मर जाती है, चाहे उसके कुछ भी करने के बावजूद, और वह ओमेगा को मारने और लूप्स को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है यदि वह मरी रहेगी। परेशान होकर व्रतस्की छोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन एक मिमिक द्वारा मारा जाता है। अगले लूप के दौरान निराश होकर केज अकेले बांध की यात्रा करता है। उसे पता चलता है कि वह दृश्य एक जाल था और एक अल्फा द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, लेकिन केज अपनी शक्ति को हटाने से पहले ही डूब जाता है। ओमेगा को खोजने के लिए
केज और व्रतस्की जनरल ब्रिघम के कार्यालय में घुस जाते हैं और कार्टर द्वारा डिजाइन किए गए प्रोटोटाइप ट्रांसपॉन्डर को सौंपने के लिए उन पर दबाव डालते हैं। पेरिस में लोअर पिरामिड के नीचे ओमेगा का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के बाद केज भागने के दौरान बेहोश हो जाता है और उसकी चोटों के लिए उसे रक्त चढ़ाया जाता है, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। व्रतस्की केज को मुक्त कर देता है और वह जी स्क्वाड के अपने विस्तृत ज्ञान का उपयोग करके उन्हें ओमेगा को नष्ट करने में मदद करने के लिए राजी करता है। वे पेरिस के लिए उड़ान भरते हैं, जहां दस्ते के सदस्य केज और व्रतस्की को लोअर तक पहुंचाने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। एक अल्फा द्वारा घेर लिए जाने पर व्रतस्की केज को चूमती है और विलाप करती है कि उसके पास उसे जानने के लिए और समय नहीं है। अल्फा व्रतस्की को मार देता है और केज को घातक रूप से घायल कर देता है, लेकिन वह कई हथगोले गिराता है जो ओमेगा को नष्ट कर देते हैं और उसे उसके खून में नहला देते हैं। केज जनरल ब्रिघम से अपनी पहली मुलाकात से पहले जाग जाता है और एक समाचार घोषणा देखता है कि पेरिस में एक रहस्यमय ऊर्जा वृद्धि के बाद सभी मिमिक्स मर चुके हैं। केज हीथ्रो लौटता है और व्रतस्की को पाता है। उसकी पहचान से अनजान, वह पूछती है कि वह क्या चाहता है। केज हंसता